नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं ब्रिजेश दीवाना जी। तो आइए जी के साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार ब्रिजेश भाई। नमस्कार सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं यूपी में ज़िला जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। और चर्चा में शामिल होने के लिए आप जौनपुर से ही आए हैं या और कहीं से आए हैं? नहीं सर, अभी मैं प्रेजेंट टाइम में तो यहाँ पंजाब पटियाला से मतलब वहाँ पे काम करता हूँ, तो वहीं से आया हूँ। तो आप खास चर्चा में शामिल होने के लिए ही आए हैं या कुछ और काम के लिए आए हैं? नहीं सर, मैं चर्चा में शामिल होने के लिए आया हूँ। क्या चाहते हैं आप और चर्चा में आप क्यों आए? सर मैं भी सिंगिंग के लाइन में हूँ, तो मैं भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ से मुझे मतलब मेरा नाम मिलेगा, मुझे मान सम्मान मिलेगा। जो चर्चा चैनल के देखने वाले सदस्य हैं वो मुझे पसंद करेंगे, मेरे बारे में राय देंगे कि मैं ये काम करने लायक हूँ या नहीं हूँ। वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरा एग्री हूँ, लेकिन जनता जनार्दन की राय लेना भी ज़रूरी है ना, तो इसीलिए। आप सिंगिंग लाइन से हैं, तो कुछ आपने किया है सिंगिंग के क्षेत्र में? मैं एक लोकल स्टूडियो से 2-4 गाने भी गाया हूँ और लोकल चैनल पे मेरा गाना अपलोड भी है। कोई भी बंदा जाके मतलब गाना सुन सकता है मेरा। क्यों लोकल चैनल या लोकल स्टूडियो से आपने काम किया? सर इसका रीज़न ये है कि मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि मैं एक अच्छे स्टूडियो से बढ़िया पैसा लगा के ऑडियो वीडियो अपना कर सकूँ और सबके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। काम क्या करते हैं आप? सर मैं काम तो अभी यहाँ, जैसा कि मैंने बताया, मैं पटियाला में एक बेकरी में काम करता हूँ। बेकरी में काम करते हैं। क्या मिलता है पेमेंट आपको? पेमेंट मुझे 7 से 8 हज़ार रुपये मिल जाता है। रहने खाने का भी व्यवस्था वहीं पे है? हाँ जी, हाँ जी। तो पैसा आपका पूरा पूरा सेव होता है? हाँ जी, हाँ जी। घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरे भैया भाभी हैं, 2 भैया हैं मेरे बड़े वाले भैया विकलांग हैं और मेरे बड़े वाले भैया विकलांग हैं। अच्छा, मम्मी पापा? मम्मी तो हैं, पापा जी जब मैं 7 साल का था तभी उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, सॉरी, एक्सपायर हो गए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी क्या प्लान है आपका? अगर आप गरीब हैं जैसा कि बोल रहे हैं, पैसे नहीं हैं, तो आप कैसे, भोजपुरी में जानते हैं लोग ज़्यादा ही एल्बम करते हैं, एल्बम करके अपना गाना चलवाते हैं, हिट होते हैं, फिर आगे जाके अभिनेता बनते हैं। आप कैसे करेंगे? सर मैं भी इसी तरीके से, जैसे कि मेरे समझ में आएगा, धीरे धीरे ऐसे मतलब कमाता रहूँगा और अपने एल्बम में पैसे लगाता रहूँगा। अपने आप में जितना हो सकेगा मेरे से उतना अच्छा मैं मेहनत करूँगा। तो रियलिटी शो में भी तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ज़रूरी है एल्बम करना? जी सर, कर तो सकता हूँ, लेकिन मेरा जहाँ तक मतलब मेरा मानना है कि मैं पहले एल्बम ही करूँ। अच्छा, चलिए फिर कुछ सुनाइए, कैसा गाना कोई? अभी जैसे कि देखिए, मैं मतलब तैयारी कर रहा हूँ, लास्ट अप्रैल तक मेरा ये गाना आएगा और यही गाना है, डुएट सॉन्ग है। ऐसे है, लड़की की लाइन है पहले फर्स्ट टाइम में। पयलिया गिरल हो पिया नथुनिया गिरल हो, पयलिया गिरल हो पिया नथुनिया गिरल हो, त खोजा काने के बलिया मोरे कहाँ है रहिले हो, त खोजा काने के बलिया मोरे कहाँ है रहिले हो। ये लड़की की लाइन हो गई। अब ये मेरी लाइन रहेगी। पयलिया गिरल हो धानी नथुनिया गिरल हो, पयलिया गिरल हो तोरा नथुनिया गिरल हो, हाँ हाँ नथुनिया गिरल हो, त कहाँ वहाँ गिरल काने के बलिया तोरे कहाँ है रहिले हो, त कहाँ वहाँ गिरल काने के बलिया तोरे कहाँ है रहिले हो। आपने पढ़ाई कितनी की है विजेश जी? सर मैं 10th क्लास पढ़ाई किया हूँ। 10वीं के बाद छोड़ दिया है, अभी पढ़ाई कर रहा है? नहीं सर, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? छोड़ दिया बस यही रीज़न है कि मतलब मजबूरी, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे बड़े भैया तो विकलांग हैं ही। पैसे की वजह से? हाँ जी, हाँ जी। तो मेन रीज़न पैसे का ही है। आप अभी क्या बोलते हैं, एल्बम लाइन बोल रहे हैं, मैं एल्बम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, पैसे लगाऊंगा किसी तरीके से। हाँ। एल्बम करने के लिए आप परिश्रम करने के लिए तैयार हैं, बट आप पढ़ाई के लिए क्यों नहीं परिश्रम करते? सर ये आपका क्वेश्चन एकदम राइट है, मेरा लेकिन क्वेश्चन राइट ही रहता है। हाँ जी, हाँ जी। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि मतलब अब तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जैसे अगर मैं कहीं पे कमाने के लिए जाता हूँ तो वहाँ से मैं अपना परिवार भी देख सकता हूँ और अपने लाइफ के लिए कुछ कर भी सकता हूँ। और जैसा कि आपको पता ही, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, मेरे दोस्त हैं, जो अपना परिवार भी चला रहे हैं, कमा भी रहे हैं और प्राइवेट पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते सर? सर मुझे लगता है कि मतलब मैं अब
पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्यों, रीजन क्या है? रीज़न यही है कि मतलब और तो मुझे कोई दूसरा काम नहीं करना अपने लाइफ में। मैं जो भी चाहता हूँ यही सिंगिंग के लाइन में मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ, बस यही मेन रीज़न है। पढ़ाई करके आप आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर या इंजीनियर या फिर कुछ और नहीं बन सकते? क्या आपको क्या लगता है कि भोजपुरी सिंगर बन जाना ही लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। जैसा कि आप बोल रहे हो ये सब भी मैं पढ़ाई करके बन सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक मैं नहीं जा पाऊँगा। और आप श्योर हो कि नहीं जा पाओगे? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसमें श्योर हो कि आप हाँ सुपरस्टार खेसारी पवन सिंह बन सकते हो? नहीं, बन तो नहीं सकता, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। तो कोशिश तो पढ़ाई में भी कर सकते थे। जी बिल्कुल कर सकता था मैं, लेकिन क्या है कि मतलब कुछ ऐसे ही रीजन। देखिए, आपकी निजी लाइफ है, आप क्या करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। बट मैं यही जानना चाहता हूं, और आपसे ही नहीं, आज जो चर्चा का इतना पूरा बड़ा परिवार देख रहा है, घर घर में पहले एक नारा था हर हर मोदी, घर घर मोदी, अभी एक नारा होना चाहिए घर घर सिंगर। जहां देखो हर जगह भोजपुरी सिंगर, हर जगह भोजपुरी सिंगर। उनसे यही क्वेश्चन पूछो, पढ़ाई क्यों छोड़ दी? कोई उत्तर नहीं होता है, बस मक्खन लगाने वाला क्वेश्चन का आंसर देते हैं लोग। अगर आप मेहनत करके कमा के एल्बम कर सकते हैं तो आप पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? आपको पता है कि हर प्रॉपर्टी पे, हर चीज में हिस्सेदारी हो सकती है, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हैं, आपके विवेक, आपके दिमाग, आपके विचार में कोई हिस्सेदारी नहीं कर सकता। विद्या ही एक ऐसी चीज है जिसे कोई बांट नहीं सकता, ना भाई हक ले सकता है, ना बहन हक ले सकती है, लेकिन आप लोग उसी के लिए तैयार नहीं हो। और जैसे कि ये भाई गलती कर रहे हैं, वैसे आप लोग भी गलती करते हो, बड़े बड़े सपने देखते हो, चकाचौंध दुनिया की लाइट को देख के कंफ्यूज हो जाते हो, आंखों में पट्टी बन जाती है। आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूं कि बैक कैमरे के पीछे क्या होता है, कितना शोषण किया जाता है, कितनी तकलीफ होती है, कितना स्ट्रगल है इस लाइन में। अगर आप पढ़ाई कर लेते हो तो आपको इतना स्ट्रगल नहीं सहन करना पड़ेगा, लेकिन लोग समझते नहीं। खैर, जैसे आपकी लाइफ वैसे भैया की लाइफ। लेकिन अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट करके बताना मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं। वैसे ठीक है, आप 7-8 हज़ार कमाते हैं एक गाने में। आज के टाइम पे कंपनी कोई 10,000 लेती है, कोई 11,000 लेती है, कोई 12,000 लेती है। आपकी एक महीने की कमाई भी एक गाने में नहीं लगने वाली ही बाबू। कैसे स्ट्रगल करोगे आप, मुझे बताओ प्लीज। सर मैं, जैसा कि आप पूछ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि मतलब घर से तो मेरे कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मतलब मेरे घर में जो भी है वो घर में ही परेशान रहते हैं। मेरा सपोर्ट अगर करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता कि आपके सपने से बड़ा आपका भाई जो दिव्यांग है, आप विकलांग कह रहे हैं, मैं उसको विकलांग नहीं कहूँगा, उसको दिव्यांग कहूँगा। आपको नहीं लगता कि आपके सपने से बड़ा आपके भाई की सुख सुविधा, उसका रहन सहन, उसका खान पीन, उसकी देख रेख है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जो पैसा आप कमाएंगे वो एल्बम में झोंक देंगे, एल्बम में लगा देंगे। मैं आपको कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा आप सिंगिंग मत करो, सिंगिंग बंद कर दो, सिंगिंग करो, जो दिल करे वही करो, बट एल्बम में पैसे मत लगाओ। किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करो, सिंगिंग की तैयारी करो। जहां तक मुझे अंदाजा लग रहा है आपको देख के, आप कहीं सीखे भी नहीं हो। नहीं सर, मैं कहीं नहीं सीखा। रियाज भी नहीं करते हो? जी नहीं करता हूँ। अब बताइए मुझे, आपको रेस जीतनी है लेकिन सुबह उठ के आप दौड़ते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कैसे आप प्रतियोगिता में भाग लोगे और जीतोगे मेरे भाई? बताओ, एक्सप्लेन करो मुझे। सर जैसा कि आप पूछ रहे हैं तो इस हिसाब से मैं बता दूं, मतलब करने को तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं। कर नहीं पाते हो? हाँ जी। क्यों नहीं कर पाते? वो ऐसे नहीं कर पाता हूं तो कभी। एल्बम कर पाते हो, बाकी कोई काम नहीं कर पाते? एल्बम में आपको बताया कि मैं अभी तक न्यू ट्रैक का कोई भी सॉन्ग नहीं गाया। अभी आपने बोला कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, एक गाना 7-8 हज़ार कमाता हूँ, मैं लगाऊंगा, जब तक रहेगा परिश्रम करूंगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पैसे भी मैं खुद नहीं लगाऊंगा, मेरे एक दोस्त हैं उनके माध्यम से मेरा। ये पहले क्यों नहीं बताया? अभी इतना बोलने के बाद बता रहे हैं। तो सर आप बोल रहे थे, मुझे मौका ही नहीं मिला बोलने का। अच्छा चलिए, दोस्त लगाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। वही पैसे आप अपने दोस्त से बोल के ऐसे ही दोस्त पे पढ़ाई में नहीं लगा सकते थे? बिल्कुल लगा सकते थे, लेकिन उस टाइम दोस्त नहीं थे। ऐसे बहुत सारे भोजपुरी में दोस्त मिलते हैं, गाने के लिए ही पैसे देते हैं, खाने के लिए पैसे नहीं देंगे। माँ बीमार होगी तो पैसे नहीं देंगे, घर में कोई दिक्कत होगी तो पैसे नहीं देंगे। दारू पीने के लिए, गांजा पीने के लिए और इत्यादि नशा करने के लिए, गलत गलत
कुकर्म करने के लिए लोग पैसे दे देते हैं साथ में, लेकिन आपको कोई तकलीफ होगी नहीं देंगे। और भोजपुरी में तो ऐसा है ही, अगर आप बहुत अच्छे पढ़ाई में है ना तो कहते हैं बहुत अच्छा तहार गोला तो बहुत बढ़िया बगावा ना भाई, खेसरिया बन जोइब। लेकिन इसमें आ जाते हैं लोग और खेसारी का नाखून भी नहीं बन पाते हैं और वो बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि आपको लत लगाई जाती है। इसमें मैंने बात भी की है, आजकल एक नशा यूपी बिहार में बहुत तेजी से फैला हुआ है कि भैया आप सिंगर बन जाओ, बहुत अच्छी आवाज़ है, और लोग बहक जाते हैं और पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के, घर परिवार छोड़ के फिर इसी में लग जाते हैं और बाद में रोते हैं। रोते हैं कि नहीं रोते आप जरूर बताइएगा। ठीक है भैया, आपकी मर्जी, आप कुछ भी करिए, मैं आपके निजी लाइफ में नहीं झांकूंगा। जाते जाते आप चर्चा के परिवार से क्या कहना चाहते हैं? चर्चा के परिवार से मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे जहाँ तक विश्वास है कि मैं सिंगिंग लाइन में आगे जा सकता हूँ, और मुझे सिर्फ जितना भी चर्चा चैनल को देखने वाले श्रोतागण हैं, सबसे मुझे यही राय लेना है कि मैं सिंगिंग करूँ या छोड़ दूँ। वो तो मान लो एक बार मेरे ऊपर डिपेंड करता है छोड़ूं कि करूं, लेकिन फिर भी मैं राय लेना चाहूँगा। जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है तो फिर पूछ ही क्यों रहे हैं? जब आप बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं करूं या ना करूं, तो क्यों पूछ रहे हैं फिर? या तो ये पूछिए मैं करूं या ना करूं, आप लोग बताइए। लेकिन आप पहले से डिसाइड कर रखे हैं तो वो क्यों बताएं? वो पागल है, अपना टाइम वेस्ट करेंगे भाई लोग हमारे। नहीं सर, बिल्कुल बताएंगे। जैसे आप जिस हिसाब से बोल रहे हो, इस हिसाब से तो मतलब मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरी आवाज़। मेरा उद्देश्य आपका हौसला तोड़ना नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको झकझोरना है, आपको जो आपके आंखों के आगे पट्टी पड़ी है वो दिखाना है। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, मैं कह रहा हूं कि आप एल्बम में पैसे ना इन्वेस्टमेंट करें, अपना घर, अपना परिवार, अपनी पढ़ाई, अपने ऊपर पैसे खर्चे करें, किसी अच्छे गुरु के पास रियाज करें और किसी रियलिटी शो में, सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और विजेता बने और फिर चर्चा में आए और बोले कुछ भैया आपने सही कहा था, एल्बम करके मैं ये नहीं कर सकता था, लेकिन आपकी बातों की वजह से, आपने जो मुझे छीनी की मार मारी है उसकी वजह से मैं पत्थर से भगवान बन गया हूं और ये देखिए ट्रॉफी। मुझे तब मजा आएगा। आप सिंगिंग करोगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा और नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं जाएगा। आप चर्चा में आए हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपसे ही नहीं, हर उस इंसान से है जो चर्चा में आता है। आप पहले खुद को समझो, इस लाइन में लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे अगर आज के टाइम पे आपको कंपेयर करना है बड़ों सिंगरों के साथ में, तो नहीं तो आप ये सोच लो कि न जाने कितने ऐसे सिंगर हैं जिनका गाना हिट हुआ है, आज मार्केट में नहीं है। वो मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता। इसके पहले मैंने नाम लिए हैं, वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप आए, एक आध गाना हिट हो गया, आप हीरो बन गए, नहीं बन सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको कंटिन्यू, एक गाना हिट तो दूसरा, तीसरा, चौथा, एक हिट होने के बाद आप फ्लॉप कर ही नहीं सकते हैं, आपके ऊपर प्रेशर बन जाता है। आप मेरी बातों को अन्यथा ना लें, मैं आपका हौसला नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मैं जो रास्ता बता रहा हूं वो सरल बता रहा हूं, अच्छा बता रहा हूं। आप कांटों वाले रास्ते में चलना चाह रहे हैं, खून निकल जाएगा बाबू पैर से। सर आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप में विश्वास है कि मैं अपना घर भी देख सकता हूं और अपने लाइफ के लिए अपना सपना भी पूरा कर सकता हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और मैं चाहूंगा कि आप एल्बम करिए, आपका एल्बम हिट हो भैया। लेकिन फिर बोलूंगा, चिंतन करना, मंथन करना और देखना कि कौन कितना क्या कर पाया है। बाकी आपका हौसला, फिर बोल रहा हूं, तोड़ने का मेरा उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद, आप चर्चा में आए, तहे दिल से आपका शुक्रिया, थैंक यू। सर मैं ये भी बता दूं कि मेरा गाना जब आएगा तो एक बांका जमुई जिला का चैनल है, उस चैनल का नाम है कोठा म्यूजिक, उसी चैनल से आएगा। तो एक बार दर्शक लोग मेरा गाना ज़रूर सुने और उसमें बताएं कमेंट करके कि मैं कैसी सिंगिंग करता हूं, अपना प्यार दुलार। सिंगिंग तो अभी आपने की, वो तो अभी बता देंगे जाते जाते। एक बार और कोई गाना गा दीजिए। मैं एक गाना गाया था जो लोकल स्टूडियो से बता रहा हूँ, वही गाना गा देता हूँ। बाबा नगरियाना ये भौजी, बाबा नगरियाना, बाबा नगरियाना ये भौजी, बाबा नगरियाना, कि चला हो चला कांधे पधा के कंवरिया ये भौजी, बाबा नगरियाना,
हो चाला कांधे पधा के कांवरिया ये भौजी देवघर नगरियाना। बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू। और आप लोग बताइए भाई कैसा गा रहा है, इसे आगे इस क्षेत्र में बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप लोग सजेशन जरूर दीजिए। भाई आप लोग के पास आया है, चर्चा का परिवार के पास आया है, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि इसे बताइए इसे क्या करना चाहिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो के उद्देश्य भाई को मैं समझा रहा हूँ, और जो देख रहा है वो भी समझने की कोशिश करे। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो सोचिए समझिए फिर आगे बढ़िए। धन्यवाद ब्रिजेश दीवाना जी। धन्यवाद सर। और चर्चा चैनल के जितने भी देखने वाले श्रोतागण हैं सबको मेरा हाथ जोड़कर नमन नमस्ते प्रणाम है, और सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और उससे भी पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं वहां से चलकर यहां तक आया, आपने इतना मेरा सपोर्ट किया और मेरा इंटरव्यू किया, आपने मुझे अच्छी बातें बताई और मुझे रास्ता भी बताया मुझे किस हिसाब से आगे अपने लाइफ में बढ़ना चाहिए, और मैं आपके हिसाब से ही चलूँगा। नहीं भैया, मैं फिर बोल रहा हूँ आप अपने हिसाब से ही चलिए। लेकिन देखिए, अगर मैंने अभी काला कोट पहना होता तो 2,500 रुपये मैं आपसे ले लेता। हाँ जी। ठीक है, लेकिन मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, मुझे आप सोशल एक्टिविस्ट बोल सकते हैं। राय देने का मैं पैसा नहीं लेता, सलाह देने का पैसा नहीं लेता। काले कोट वाले सलाह देने का भी पैसा ले लेते हैं। मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। आप मेरे भाई के जैसे हो, मेरा छोटा भाई होता तो यही समझाता। बाकी आपका जैसा मर्जी वैसा आप करिए। थैंक यू फिर से।